राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। 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 जगत आधार में बीत गए दिन। जगत आधार में बीत गए दिन। लाभ के बदले निज को हारे। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। राग द्वेष तृष्णा धन पाए। राग द्वेष तृष्णा धन पाए। तेहि बीच बनी रहे मन के शिकार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। आशा करत सुख की निस दिन। आशा करत सुख के निस दिन। घास मिलत तहाँ दुख ही आधार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। दखल चाहत हम सबके ऊपर। दखल चाहत हम सबके ऊपर। भय परवसिता तहाँ बेगार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। सत्य मानी तन मन और धन को। सत्य मानी तन मन और धन को। अनित पना की बहत धार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। बुद्धवान कहते हैं कि हे मन, गुरु का ज्ञान यही सहारा है। इस सहारा को पकड़ो और सदा पकड़े रहो। इसको छोड़ोगे तो बह जाओगे। राखो मन गुरु का ज्ञान आधार। जगत आधार में बीत गए दिन। लाभ के बदले निज को हार। जगत का आधार तुम पकड़े, जगत का सहारा पकड़े और उसी में सारे दिन बीत गए। अनाथ काल का समय बीत गया। लाभ तो मिला नहीं, हानि मिली। हानि हानि सब समय हानि रही। राग द्वेष तृष्णा धन पाए। ते बीच बन रहे मन के शिकार। दुनिया का आधार लेने से क्या हुआ? दुनिया का आधार का मतलब दुनिया में मोह करना, दुनियादारी में मोह करना, सांसारिक प्राणी पदार्थों में मोह करना और उसी में लाभ मानना। उसमें राग द्वेष और तृष्णा का धन मिला। मोह किए, बैर किए और तृष्णा ख्वाहिशें लंबी लंबी। ते बीच बन रहे मन के शिकार। इसी के बीच में हम मन के शिकार बने रहे। मन के द्वारा सदैव सताए जाते रहे। हर जीव अपने मन के द्वारा सताया जाता है, समझ नहीं पाता है, बिलबिलाता है। वो समझता है दूसरा सता रहा है। दूसरा कोई हमें सता नहीं सकता है। अगर दूसरा हमारा निरादर करता है, कटु कहता है, तो उसकी समझ है, वो हमें सता कैसे सकता है? किसी के कटु कहने से हम दुखी क्यों होंगे? उसकी समझ है। वैराग्यवान के लिए बंधन नाम की कोई चीज नहीं, सब समय मुक्त है। अभी देह छूटे
पहले छोड़े बैठा है, छुटना नहीं है, पहले से छोड़े बैठा, सब कुछ छोड़े बैठा, कोई रोड़ा नहीं। 1000 लोग गाली देते आए, चारों तरफ निंदा और अपमान फैल जाए, तो भी उसका मन बंधन में नहीं होगा, सब झूठ समझेगा। और झूठ है कुछ रहता है। संत लाओत्से ने कहा है, जोर की आंधी थोड़े समय तक रहती, जोर की बारिश थोड़े समय तक रहती है। और ये जोर की बारिश और जोर की आंधी किसके द्वारा है? धरती स्वर्ग द्वारा है, यानी बहुत प्रबल शक्ति द्वारा है। लेकिन ये ज्यादा समय तक अपना जोर प्रकट नहीं कर सकते। तुम क्या हाथ लहराते हो? तुम बड़े वीर हो और सब कुछ तुम्हारे अधिकार में है, इस भ्रम में न रहो। वैराग्य उत्कट होने पर बंधन कहीं रहता नहीं, वैराग घटा है तब बंधन लगता है। मोक्ष कारण सामग्राम भक्तिरेव गरीयसी सुस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते निजात्म तत्वानुसंधानम भक्तृत परे जगु। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा, मोक्ष कारण की सामग्री में भक्ति ही मुख्य है, और भक्ति है स्वस्वरूप का अनुसंधान, स्वरूप भाव में सदा रहना। दूसरे लोग कहते हैं आत्मा के अनुसंधान में रहना, दोनों बात एक है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान यह भक्ति कहलाती है। और आत्म तत्वानुसंधानम भक्तिरित परे जगु। परे दूसरे लोग क्या कहते हैं कि आत्म तत्व का अनुसंधान भक्ति है, बात एक है। स्वस्वरूप और आत्मा का अनुसंधान एक बात है। स्वरूप नित्य है, आत्मा नित्य है, मेरे साथ वही सब समय और कुछ नहीं। 1000 लोग गाली देते आए और 1000 लोग पूजा करते आए, और उसी में हम बिक जाएं जो रहने वाला नहीं है, और जो नित्य हमारे साथ है उसको भूल जाएं। बहुत घाटा हो गया, सब नष्ट हो गया। क्या नष्ट हुआ? सब नष्ट होना ही है। और बहुत मिल गया तो झूठा है। बड़े बड़े सम्राटों को मिला, क्या रहा? इसलिए पक्का बोध, पक्का वैराग जिसको है, बंधन नाम की चीज 24 घंटे में कहीं नहीं, निरंतर हरदम वो देखता है अपने को छुटा हुआ। राग द्वेष तृष्णा धन पाए, ते बिच बन रहे मन के शिकार। आशा करत सुखई की निस्दिन गांस मिलता दुखई अगार। दुनिया के राग द्वेष में पड़ा हुआ, तृष्णा में उलझा हुआ आदमी सदैव सुख की आशा करता कि सब समय सुख मिले, लेकिन गांस मिले तहाँ दुखई अगार। अगार नाम आगे आगे गांस करके घेर घेर करके उसको दुख मिलता। अपना मन ही रात दिन जलाता है, कहीं दूसरा कोई जलाने वाला है? हमारा अहंकार, हमारा मन रात दिन जलता है। मन में अहंकार होगा, कामना होगी, हम जलेंगे। दखल चाहत हम सबके ऊपर भय परिवस्था तहां बेगार। हम सबके ऊपर अपना दखल चाहते हैं, कब्जा करना। संत लाओत्से ने कहा है, संसार पर कब्जा करके अपने बस में रखना मेरे ज्यादा दिन के अनुभव से ये सच नहीं है। क्योंकि संसार एक आध्यात्मिक वस्तु है। आध्यात्मिक वस्तु को आप कब्जे में रखेंगे। आध्यात्मिक नाम आत्मा संबंधी, अधिआत्म, अधि आधार, आत्मा। आत्मा जिसका आधार हो वो अध्यात्म है। पूरा संसार अध्यात्म है, केवल देह ही अध्यात्म नहीं है। देह आत्मा के आधार में है, पूरा संसार अध्यात्म है। दुनिया के किसी वस्तु पर कब्जा करना चाहोगे, दूसरे लोग उसके अधिकारी हैं कब्जा करने वाले। कब्जा करने वाले बिलबिला के मर गए। कितने गुरु और महंत कब्जा करने के चक्कर में, ये मेरा घेरा है, ये मेरा सेवकान है,
ये मेरा भक्त समाज, इसमें कोई न घुसे। गुर्राते गुर्राते मर गए। उनके भक्तों ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया, उन्हीं की निंदा की। कितने राजे महाराजे कब्जा करते करते उसी जमीन में जाके सड़ गए। ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने विशाल किला बनवाया और कुछ दिन के बाद दूसरे राजा द्वारा पराजित होकर उसी किला के एक छोटी कोठरी में डाल दिए गए, बेड़ी हथकड़ी डालकर। अपना बनाया किला उनके लिए अपना जेल खाना हो गया। जिस परिवार पर हम कब्जा करना चाहते हैं वही परिवार पीछे रुलाता है और एकदम बिलबिलाते हैं। एक चौधरी जी, अब्दुल्ला चौधरी, जवानी की मस्ती में जो उन्माद, छोटे छोटे बच्चे। जब मैं गृह त्याग किया हूं, छोटे छोटे बच्चे थे। एक बार देखा तो कटिया लगा करके मछली मारने गए थे बच्चों को लेकर तालाब में, वहां से लौट रहे थे। मुझे देखे तो शर्मा गए। कई बच्चों का मन बहलाने गया था। इतना प्रमाद, आचरण भ्रष्ट, और प्रमाद से तो इतना की हद, वो सब विवरण करने लायक, कहने लायक नहीं। लेकिन उनके बच्चे जवान हुए, उनको पीठ तक देते थे। और जो उनकी दुर्गति हुई है कि क्या कहा जाए। दूसरे लोगों ने समझाया लड़कों को, लड़की के यहां मुझे न समझाइए, महादुष्ट है। गालर दुबे जब बाहर से आवे दरवाजे पर तो अपने पिता दास दुबे को, दास दुबे बड़े सज्जन है, बड़े भोले, उनको हम काका कहते थे और गालर को भाई कहते थे। जब आवे घर में तो दिन में एक दो बार तो जरूर पिता को गाली दे दें और सप्ताह में एक बार जरूर पीट दें। और दास दुबे स्नान करें तो बीच बीच में वहीं शिवलिंगी रहे तो हाथ जोड़ के बैठे, हे भगवान गालर का खबर लेना। ये सब सच्ची घटना आंखों देखी मैं कहता हूं। गालर का खबर ले, गांव के पास से गांव है वो, टिकौरा गांव, गालर का खबर लेना। दास दुबे तो मर गए। दास दुबे को तो देख करके दया लगती, इतने सीधे भव्य शरीर, लेकिन बहुत सीधे। गालर का लड़का हुआ, गालर के लड़के का नाम याद नहीं है अब, इस समय होगा तो भी हमसे थोड़ा कम भले हो। गालर तो अब कहाँ है। गालर को चढ़ बैठता था, छाती पर चढ़ चढ़ के पीटता था। गालर विक्षिप्त हो गए, आते जाते बढ़ारा भी पहुंच जाते थे। बुद्धि तो तेज थी। एक बार गरम गरम बोल रहे थे, मैंने कहा कि उमा जी राम क्षण काम कदम मद मोह, निज में प्रभु देखें जगत कासन करें विरोध। वो भी जानता था। कहे जो 60 दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, ये भी तो लिखा है। अब बात तो सब उदाहरण सबको मिल जाता है, लेकिन जिसको 60 मानते थे वो 60 नहीं थे। मेरा समझाना नहीं लगा, क्योंकि सन की भी रहे। फिर पिट पिट करके वो मरा। जिस पर आप कब्जा करना चाहते हो उसके कब्जे में होना पक्का है। संसार आध्यात्मिक वस्तु है, खाने की चीज है। खाने की चीज पर अगर हम कब्जा करना चाहें तो खाने की चीज सबकी है, सब मिलजुल के खाओ। कब्जा से काम नहीं बनेगा। रहने बसने व्यवहार करने सब में कब्जा करना चाहें तो नहीं चलेगा। सबकी चीज है, मिल बांट के खाओ और विचार से रहो। किस पर कब्जा करना चाहते हो? सन 53 में मैं निकला, निकलने के पहले कुछ कुछ आभास तो होता था भेषधारियों का, लेकिन निकलने के बाद तो उसी में आ गया। तो ऐसे गुरुओं और वेशधारियों को देखा जो ये अहंकार करते थे हमारे क्षेत्र में कोई प्रवेश न करे, बिलबिला करके मर गए। उनके ही शिष्यों ने उनको दुत्कारा।
संसार आध्यात्मिक है, इस पर कब्जा नहीं हो सकता। कबीर वचन, लाओत्से वचन या और भी सभी संतों के वचन, स्वामी शंकर माया में, चरचेतन अभिन्नवाद में जरूर व्यतिक्रम किए हैं। इसमें चक्कर में पड़ के ऐसा कुछ कहे हैं जो ठीक ठाक नहीं। लेकिन बाकी चीजें देखो, 32 वर्ष का युवक शरीर छोड़ दिया है और उसके अंदर ही उसकी सारी रचनाएं हैं, इतना बुद्धिपूर्वक है। उनका भाष्य में जब कोई पढ़ता हूं तो मन छोड़ने नहीं कहता है। भाषा प्रांजल, बुद्धिपूर्वक, एकदम धुन डाला है किसी बात को लेकर के। कहते कहते कहा न न, वो बहुत कहते ऐसा न। संस्कृत में सब है, संस्कृत में न नहीं के लिए है ही है। और अद्भुत बुद्धि, इतनी समझदारी से क्या पूछना। ऐसे वैराग की बात, मोक्ष की बात, स्वरूप ज्ञान की बात इतनी बढ़िया है। शंकराचार्य क्या कहते हैं इतने ही में पढ़ के देख सकते हो। जो विक्रम वाला है उसको तो छोड़ दिया है, उस पंथाई के चक्कर में उसको ओढ़ लिए हो। पंथाई से ऊपर उठ गए होते तो जड़ चेतन अभिन्नवाद, मायावाद ये सब छोड़ देते। अब स्वामी दयानंद इतना तार्किक, लेकिन बीच बीच में इतना पौराणिक कह देता है। वेद ईश्वर वचन है। ईश्वर कोई व्यक्ति है जो वेद बनाए। जगत तिब्बत से पैदा हुआ, पहले पहले जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा हुए, कैसे हुए तो नहीं बताए। दूसरे लोगों का जमीन में से फोड़ फोड़ के निकले, मानो दीमक रहे सब। तो पंथाई के चक्कर में पड़ करके क्षुर बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। हमें तो असलियत लेना है। हमारा रोड़ा हम खुद है और कोई है नहीं, ये पक्का समझ लो सभी साधक। कोई हमारा बाधा करने वाला नहीं है हमारे मार्ग में। हम स्वयं बाधा, हमारा अहंकार बाधक है। हमारा अहंकार पूरा गल जाए, सब समय जीवन मुक्त। दखल चाहत हम सबके ऊपर, भय परवस्था तहां बेगार। वहां भय है, परवस्था और बेगारी है। सत्य मान तन मन और धन को अनित पना की बातें धार। तन मन धन को सत्य मान करके अनित पना की धार में हम बह रहे हैं। तन झूठा, मन झूठा, धन झूठा, क्षणिक क्षणिक क्षणिक, क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम, बुद्ध का वचन। सब क्षणिक, कहां सकते हैं। है अकाया परवल माया जीवन नाच नचाई है। अकाया परवल माया जीवन नाच नचाई है। नारी पुरुष दुई देह धरे हैं, बालक तरुण दिखाई है। नारी रूप हुए पुरुष भुलावे, पुरुष नारी भटकाई है। जहाँ तक बंधन जग में देखो, सबको यही बनाई है काया प्रबल माया। ये अपनी काया ही प्रबल माया है जो जीवन को नाच नचा रही है। देहाभिमान को लेकर के स्वादासक्ति, स्वार्थासक्ति, अहंकार, सारे अहंकार देहाभिमान के इर्द गिर्द नाचते हैं। नारी पुरुष दो देह धरे हैं, बालक तरुण दिखाई है। ये काया कहीं नारी रूप में है, कहीं पुरुष रूप में है। बालक और तरुण रूप में ये दिखती है। नारी रूप है पुरुष भुलावे, पुरुष नारी भटकाई है। नारी रूप में होकर के पुरुष को भुलाने में ये लगा हुआ है जीव, और पुरुष बन करके नारी को भटका रहा है। जहां तक बंधन जग में देखो, सबको यही बनाई है। जगत के सारे बंधन
यही बनाते हैं। नर नारी का ये पिंड, मिट्टी का लौंदा, मोह माया मोहास्पदम, स्वामी शंकराचार्य ने कहा मोहास्पदम। ये अन्नमय कोश, स्थूल देह, मोहास्पदम, मोह का घर। जहां तक बंधन जग में देखो सबको यही बनाई है। विविध रूप धरि सबको मोह है, धाय धाय बधि जाई है। जड़ चेतन मिले रूप खड़ा, ते वेदन काहू पाई है। लोभ मोह के जाल बिछाए, काम के फंद बनाई है। क्रोध भयानकता दिखावे, जाल विविध फैलाई है। विविध रूप धर सबको मोह है, धाय धाय बंध जाई है। ये देह अनेक रूप में बन करके सबको मोहती है और धाय धाय करके सब उसमें दौड़ दौड़ करके फंस जाते। ब्रह्म मात्र इसकी चिकनई, इसका लालित्य, इसी में चिपक चिपक करके सब मर रहे। जड़ चेतन में रूप खड़ाते ही भेद न काहू पाई है। ये जड़ चेतन मिल करके रूप खड़ा है। जड़ का पिंड है और चेतन इसमें निवास करता है। चेतन निकल जाए बस कुछ ही मिनट में बिलबिलाए सड़ेगा। लेकिन भेद ये कोई नहीं समझ पा रहा है। लोभ मोह के जाल बिछाए, काम के फंद बनाई है। लोभ मोह के जाल बिछे हैं, काम की फांसी लटकी हुई है। क्रोध भयानक तहां दिखावे, जाल विविध फैलाई है। और वहां पर भयानक क्रोध दिखता है। ये इस प्रकार विविध जाल इस देह ने फैला रखा है। पदार्थों का लोभ, प्राणियों का मोह, देहों में मोह करके कामांधता, और मन के प्रतिकूल जहां हुआ क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब नरक के द्वार। और ये सब का मूल देह, देहाभिमान। चेतन माया सब ही फसाया, जड़ से भागी जो पाई है। उक्ति युक्ति वह दोनों देखो, एक को एक दुखाई है। कहूँ मोह करि मन ही खिंचावे, कहूँ काम दुखदाई है। कहूँ लोभ करि नफा दिखावे, आशा सुख ही कराई है। चेतन माया सब ही फंसाया, जड़ से भाग जो पाई है। जड़ से कोई भाग भी जाए तो चेतन माया फंसा देती है। जड़ की माया, जिसे रुपया पैसा है, घर द्वार है, खेत बाड़ी है, इसे भाग खड़े हो। तो चेतन माया, स्त्री और पुरुष, ये समझा समझा करके फंसाने वाले हैं। मकान कुछ समझा नहीं सकता है, रुपया पैसा कुछ बोल नहीं सकता है, खेत बाड़ी बाग ये कुछ बोल करके फंसा नहीं सकते हैं। लेकिन स्त्री पुरुष हाव भाव कटाक्ष बल, पुरुष प्राय बल प्रयोग करता है और स्त्रियां हाव भाव कटाक्ष करती हैं। इस प्रकार फंसाते हैं। एक घटना गुजरात में घटी थी, 3 लड़कियों द्वारा एक युवक के प्रति। 3 लड़कियां थी और युवक उधर सोया था। उसको धीरे से बुला करके कि देखो हमारे कमरे में ये बिगड़ गया, जरा दिखा दो, बता दो, ठीक कर दो। जैसे वो कमरे में आए तो ऐसे उसने फाटक बंद कर लिया, ताला लगा दिया। और तीनों ने जो उसका दुरुपयोग किया कि उसकी मृत्यु ही हो गई। अब ये जबरदस्ती ही रही, 3 मिलकर के की। पुरुष प्राय जबरदस्ती करता है, स्त्रियां हाव भाव कटाक्ष करती हैं। और इतनी बात थोड़े है, भूत प्रेत जादू टोना। वो लड़का उस दिन मुझसे कहा,
जो मेरे पास आता है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, कहा अच्छा साहब निवेदन करता हूं भूत प्रेत का आप खंडन न किया कि होते हैं, अनुभव है मेरा। मैंने कहा तू मेरे ऊपर भी पाबंदी लगाता है, मैं खंडन नहीं करूंगा, जोर से खंडन करूंगा, झूठी बात। खूब कहा श्रीमाली जी से आपकी मुलाकात हुई है? अरे हमके नाम न लो, वो तो सब भूत प्रेत वाले थे। जब खूब कहा तब वो महसूस कर रहा था, जिज्ञास हुई लेकिन उलझा, कट रहा है धीरे धीरे, ध्यान देगा तो कटेगा। तो समझा समझा कर भूत प्रेत, भवनान में एक पंडित आए काशी से, कहे कौन कहता है भूत नहीं होता है, मेरे सामने बुलाओ, भूत से बात करवा दूं। जब भवनान में गया तो लोग बताने लगे, हम कि अच्छा तो कहां चले गए, बुलाओ उनको फिर। कहे तो चले गए। अब क्यों भाग जमाना चाहते हैं, ऐसा कस के कहूंगा तो लोग दब जाएंगे। और भूत प्रेत के नाम पर वे दाल रोटी खाते हैं, फंसाते हैं, भूत को पकड़ लेंगे। एक पंडित जी आए एक गांव में, बस कई लोगों को बता दिए, ये खान तारा की ही बात है। मैं तो सात मार्ग में आ गया था और काफी दिन बीत गए थे। तो लड़का दे रहे थे, धन दे रहे थे, भूत पकड़ रहे थे, ब्रह्म राक्षस पकड़ रहे थे, और कई लोगों को बता दिए। अब वो चतुरता से कुछ जाने होंगे। पिताजी जब गए बैठे तो कहे कि आपका लड़का तो बहुत बड़ा साधु हुआ है, और सब आश्चर्यचकित हो गए। और सब उनकी जालसाजी सब जानबूझ करके पता लगा, बड़ी तीव्र बुद्धि के होते हैं। धाक जमाए जब मैं गया तो एक बात तब बताए, लेकिन तब तक उनकी पोल पट्टी भी खुल गई थी और हंस भी रहे थे। ऐसे जो फंसाने वाले हैं साधारण नहीं होते हैं, प्रतिभा के धनी होते हैं और तीव्र बुद्धि के होते हैं। शब्द शक्ति होती है, बुद्धि शक्ति, शब्द शक्ति दोनों होती है, वही फंसाते हैं। ये चेतन माया है। अंधविश्वास में फंसाना, विषय वासना में फंसाना, लोभ में फंसाना, सदांव खेलो, ऐसा काम करो इतना धन आ जाएगा, लोभ में फंसाते हैं, काम में फंसाते हैं। कुपाठ पढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे लड़के होते हैं दूसरे लड़कों को कुपाठ पढ़ाते हैं, कुकर्म करने की सीख देते हैं। तो चेतन माया सब ही फंसाया, जड़ से भाग जुपाई है। जड़ पदार्थों से कोई भागे तो चेतन माया फंसाती है। चेतन माया मनुष्य है। उक्त युक्त वह दोनों देखो एक को एक दुखाई है। उक्त कथन युक्त तरीका, उनमें कथन की भी शक्ति है और तरीके भी हैं। एक को एक दुखाई है, इस प्रकार फंसा करके एक दूसरे को दुखाते रहते हैं। कहूं मोह करी मन ही खिंचावे, कहूं काम सुखदाई है। कहीं मोह करके मन खींच रहा है, कहीं काम में सुखदाई मान रहे, काम को सुखदाई मान रहे हैं। कहूं लोभ कर नफा दिखावे, कहीं लोभ करके नफा दिखाते हैं कि नफा होगा। आशा सुख ही कराई है, सबके मूल में है सुख की आशा। कहूं क्रोध कर भय उपजावे, झगड़ा विविधि मचाई है। बरबस पकड़ के सबही गिरावे, उक्ति युक्ति बहुताई है। भागी बचे जो परखी रहे, यही कबो न भूल ठगाई है। निराधार जो पारख करके, प्रारब्ध भोग बरताई है। कहूं क्रोध करके भय उपजाते हैं, ये जो चेतन माया है क्रोध करके भय उपजाते हैं। अभी तो मैं खा लूंगा। और झगड़ा विविध मचाई है, अनेक झगड़ा मचा करके, द्वंद्व मचा करके हलचल कर देते हैं, सबको आतंकित कर देते हैं। बरबस पकड़ के समय गिरावे, उक्त युक्त बहुताई है। ये चेतन माया बरबस जबरदस्ती पकड़ करके सबको गिराती है, क्योंकि उसमें उक्ति और युक्ति है। जड़ पदार्थों में युक्ति नहीं है। जड़ पदार्थ तो शांत है। सोने की यहां ढेरी हो, हम उसको जाने मोह करें, खींचें, वो कुछ नहीं, जड़ है, पड़ा है बस। बरबस पकड़ समय गिरावे, क्योंकि उक्त युक्त बहुताई है।
इसमें उक्ति और युक्ति होती है। उक्ति नाम कथन और युक्ति नाम तरीका। भाग बचे जो परख रहे ये कबो न भूल ठगाई है। जो इनको परखता है वो इनसे भाग के बचता है, वो कभी भूलता नहीं, कभी ठगाता नहीं। मनुष्यों का जाल, भटकाने वाले, खानी वानी जाल में भटकाने वाले मनुष्यों से सावधान। निराधार जो पारक करके प्रारब्ध भोग बरताई है। इसलिए विवेकवान इन बंधनों से अलग रहते हैं और निराधार की स्थिति में रहते हैं, परख करके प्रारब्ध भोग व्यतीत करते हैं। सांस चलती है कुछ दिन, इसलिए सावधान होकर के वो चलते हैं, कहीं फंसते नहीं। काल सरिस यही का नहीं भूले, गुरु ने दांव सिखाई है। शक्ति अपर बल गुरु की लई के फंदा सबही दिखाई है। वह अज्ञान ज्ञान है तुमको, बहुत शक्ति तुम पाई है। काह करे जो समरियो, तुम भूल न दुख को जाई है। विवेकवान इनको काल के सरिस समझते हैं। मुझे याद आया, मैं सालपुर में था, एक ब्राह्मणी आई, बूढ़ी, बहुत बुद्धिमान थी, बहुत तेज थी, अनपढ़ थी। कहे सबसे बड़ा काल ये मनुष्य है। जो जिस भाषा में वो कही, खींच करके, भाषा बिल्कुल देहाती थी, लेकिन इतना मार्मिक भाषा थी, इतना मार्मिक कथन था उसका। ये मनुष्य काल है, लेकिन मनुष्य में दयाल है, ये भी समझो। जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा, आदमी की भी है सैकड़ों किस्में। आदमी में जानवर है और आदमी में आदमी है। जानवर, आदमी, फरिश्ता, देवता है आदमी में, और खुदा, खुदा भी मनुष्य में है। कहने वाला मुसलमान है। और इंसान से खुदा को अलग मुसलमान मानते हैं। कोई कह दे इंसान खुदा है तो कुफ्र है, लेकिन उसने कहा आदमी में ही खुदा है। सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे, गर दिले बेमुद्दवा होते। ये मुस्लिम संत ने ही कहा है। सरापा नाम सर से पैर तक, आरजू नाम इच्छाएं। सरापा आरजू होने ने, यानी सिर से पैर तक इच्छाओं से लिपटे होने के कारण बंदा कर दिया मुझको। इसने हमें गुलाम बना दिया, वगरना नहीं तो हम खुदा थे, हम तो ईश्वर थे। गर अगर दिल से बेमुद्दवा, इच्छा रहित होते। मुद्दा कुछ नहीं, इच्छा कुछ नहीं। क्या मुद्दा है आपका? कोई मुद्दा नहीं है। उद्देश्यहीन, कोई उद्देश्य नहीं। पहले उद्देश्य होता है कल्याण का, मंजिल पर पहुंच करके उद्देश्य खत्म हो जाता है। आत्मभाव भावना विनिवृत्ति योग दर्शन में आ रहा। इसके पहले और है, ये अंतिम है इस सूत्र में। आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। आत्मभाव भावना की अच्छी तरह से निवृत्त उसकी हो जाती है कैवल्य प्राप्त होने पर। तो एक महापुरुष महात्मा ने कहा, देखो साहबे तो कहते आत्मभावना निवृत्त हो जाती है, तो कहां आत्मा रह गई? उसको समझने की जरूरत है। आत्मभाव भावना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा जगत का क्या संबंध है, ये आत्मभाव भावना है और इसकी जरूरत है। लेकिन जब समझ लिया मैं शुद्ध चेतन हूं, निर्मल हूं, निष्काम हूं, निर्द्वंद हूं, असंग हूं, तब आत्मभाव भावना विनिवृत्ति अच्छी तरह से निवृत्त हो जाती है। शंका ही नहीं रह जाती मैं कौन हूं, तो उस दशा में रहता है। ये नहीं कि आत्मा का खंडन हो गया।
काल सरिस यही का नहीं भूले गुरु ने दांव सिखाई है। गुरु ने दांव सिखाया है कि ये काल है, भटकाने वाले काल हैं, जो तुम्हें भटका दे वो कुसंगी काल हैं, उनके पंजे में मत फंसना। लेकिन मनुष्य मात्र से घृणा न करना, इसमें दयाल भी है और सामान्य भी है। शक्ति अपरबल गुरु की लईके फंदा समय देखाई है। गुरु की अपरबल शक्ति लो, अपरबल अपभ्रंश में प्रबल शुद्ध है, लेकिन देहात में अपरबल शब्द इतना बलवान है कि सामान्य लोग अपरबल ही कहते हैं। अपरबल शक्ति यानी बहुत बड़ी शक्ति लेकर के, गुरु की बहुत बड़ी शक्ति लेकर के जियो, सारे फंदा दिख जाएंगे। वह ज्ञान ज्ञान है, तुमको बहुत शक्ति तुम पाई है। ये जो अज्ञानी आदमी भटके हैं वो अज्ञानी है, तुम ज्ञानवान हो, तुम्हें बहुत शक्ति मिली है, तुम क्यों उनमें फंसो। आत्मा जड़ पदार्थ निर्जीव हैं, उनमें क्यों फंसो। काह करे जो समझ रहो तुम भूल न दुख को जाई है। अगर तुम समझ जाओ तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भूल करके भी दुख पैदा न करो। काह करे जो समझ रहो तुम भूल न दुख को जाई है। भूल करके भी दुख पैदा न करो, अथवा भूल करके दुख पैदा न करो। पेंच अनंतन सिखो गुरु से रात दिवस मन लाई है। करत परीक्षा साधन कर कर ताकत अमित बनाई है। काह करे वह माया तुमको लख इच्छा दुखदाई है। जागृत रहो निरालस निज में जस स्वरूप निजकाई है। पेंच अनंतन सिखो गुरु से रात दिवस मन लाई है। ऐसा देखो, गुरु से रात दिवस मन लगा करके अनंत पेंच सीखो। पेंच कायदा, ये जो पहलवान होते हैं पेंच जानते हैं, इसको पेंच कहते हैं। इस पेंच से गिरा दिया तो एक पहलवान का शिष्य खूब पहलवान और निपुण निकला। तो एक दिन सोचा गुरु जी को पटको, क्योंकि गुरु जी ने सब बता दिया। तो कुश्ती होने लगी, तो गुरु जी को पटकना चाहा, तो गुरु जी ने पटक दिया। तो कहा गुरु जी ये पेच आप मुझे नहीं बताए। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आप बताया होता तो मुझे गिरा था कि नहीं। तो उसमें तो नहीं बताए होंगे, लेकिन सदगुरु सब पेच बता देता है। क्योंकि कोई शिष्य आध्यात्मिक अपने गुरु को गिराने नहीं आता है, और उसमें गिराने की बात ही नहीं आती। आदमी तो अपने से गिरता है। आध्यात्मिक गुरु गिरेगा तो अपनी गलती से गिरेगा, कोई गिराने वाला नहीं है। हाँ, जो पहलवान है उसका शिष्य गिरा सकता अगर बलवान हो, पेंच वाला हो, लेकिन आध्यात्मिक दिशा में दूसरे गिराने का हक ही नहीं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु कोई पेच नहीं छोड़ता, सब शिष्य को बता देता है। पेच दांव तरीका। करत परीक्षा साधन कर कर ताकत अमित बनाई है। निरंतर परीक्षा करो, साधना करो और अमित शक्ति बना लो। काह करे वह माया तुमको लख इच्छा दुखदाई है। वो माया क्या करेगी तुम्हारी? इच्छा तो दुखदाई है, इच्छा छोड़ो। जागृत रहो निरालस निज में जस स्वरूप निजकाई है। जैसा अपना स्वरूप है, निजकाई अपना स्वरूप है, वैसे जागृत रहो और निरालस रहो, आलसी न रहो, कर्तव्यनिष्ठ रहो। पंच कर्म इंद्रन से देखो करत कर्म संजोगा है। पंच ज्ञान इंद्रन को लैके पंच विषय गई भोगा है। दुख दृष्टि से बंधन होए प्रारब्धि जो भोगा है। सुख दृष्टि से बंधन करके पुनर्देह धरि होगा है। पंच कर्म इंद्रन से देखो करत कर्म संयोगा है। 5 कर्म इंद्रियों से, हाथ पैर, टट्टी पेशाब की जगह मुख, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इससे कर्मों का संयोग होता है। और 5 ज्ञान इंद्रियों को लेकर के 5 विषयों को भोगा जाता है। जीभ, आंख,
नाक, कान, चाम। दुख दृष्टि से बंध न होवे प्रारब्धि जो भोगा है। प्रारब्ध भोग में जो हम चलते हैं, जीवन यापन करते हैं, अगर दुख दृष्टि सदैव रहेगी तो बंधन नहीं होगा। अगर ये समझोगे शरीर दुख है, संबंध दुख है, सारा प्रपंच दुख है, संबंध मात्र दुख है, स्मरण होना ही संसार का दुख है, तो बंधन नहीं होगा। और जहां कहीं सुख माने तुरंत बधोगे। याद ही दुख है, अनात्म वस्तुओं की याद ही दुख है। सुख दृष्टि से बंधन करके पुनर्देहधारी भोगा है। जो सुख दृष्टि रखता है विषयों में कि सुख है, तो बंधन बनाता, फिर देह धरता, फिर दुख भोगता है। नारी पुरुष सोई देह बनाए, भरम रूप मन होगा है। एक रस पारक दृष्टि लहे, यह मिट जावे सब सोगा है इंद्र संबंध जगत से, सब ही जीव दुखाते हैं। तन से मन से वचन प्रकाश से, झगड़ा बहुत दिखाते हैं। नारी पुरुष सोई देह बना है, सोई माया, माया का ये नारी और पुरुष दो देह बनी हुई है। भ्रम रूप मन होगा है, उसमें मन एक भ्रम रूप है। मन कोई द्रव्य नहीं, देह भी कोई द्रव्य नहीं है। देह कोई द्रव्य नहीं है, मिट्टी पानी आग हवा द्रव्य है। देह खोजो तो दुनिया में कहीं देह मिलने वाली नहीं है। तत्वों में, मिट्टी में, पानी में, आग में, हवा में खोजो, जमीन खोदो, कहीं कोई देह मिलने वाली नहीं। देह मिलेगी वो अलग से रहेगी। कोई जीव उसमें निकल आया तो देहधारी वो अलग है। मतलब है कि देह का कोई स्वतः स्वरूप नहीं है, ये तत्वों का संयोग मात्र है, भ्रम रूप है। ये अगर उस पारक दृष्टि लाए या मिट जावे सब शोका है। पारक दृष्टि जब एक रस रहती है, हर समय परीक्षा, हर समय सावधानी, तो सब शोक मिट जाता है। हाय इंद्रिय संबंध जगत से सभी जीव दुखाते हैं। जगत से इंद्रियों का संबंध है, इसलिए सब जीव दुखी रहते हैं। आंख खोलो दुनिया दिखाई देती है, उसमें अनुकूल में आनंद आता है, प्रतिकूल में क्लेश होता है। ऐसे खाओ पियो छुओ करो देखो सुनो, सब में झंझट के अलावा कुछ नहीं, सब दुख दुख। तन से मन से वचन प्रकाश से झगड़ा बहुत दिखाते हैं। तन से मन से वचन से झगड़े में लोग लगे, कलह में। महात्मा नामधारी कितने कलह में पड़े, भेष धरे, गुरु बने, ज्ञानी हैं, लेकिन झगड़ा में आगे, कलह करने में आगे, तो क्या हो साधु। है यह काया माया देखो, सब में सब ही फंसाते हैं। निराधार ठहरा न जानते, आते सब गिर जाते हैं। है क्षणभंग प्रकृति अनादि, तेहि माँ जीव भुलाया है। जय के साथ रहत जो नित ही, ताई सरसते भाया है। ये काया माया है, इसको देखो, ये माया मात्र है। सब में सब ही फंसाते हैं, सब में सब फंसाते हैं, फंसते। एक दूसरे को देख सुनकर मोह माया बढ़ा करके सब दुखी रहते हैं। निराधार ठहराव न जानते, आते सब गिर जाते हैं। सारा मोह छोड़ करके निराधार रहने ठहराव नहीं जानते। सब कामना, सब अहंकार छोड़ करके शांत रहना, निर्विवाद कलह रहित रहना, इस निराधार स्थिति को नहीं समझ पाते, इसलिए सब गिर जाते हैं। है क्षणभंग प्रकृति अनादि, तेमा जीव बुलाया है। ये प्रकृति की सारी क्रियाएं क्षणभंगुर हैं और इसी में जीव बुलाया है। जय के साथ रहत जो नित ही, ताई सरिश्ते ही भाया है। जिसके साथ जो नित्य रहता है, उसके साथ वैसे ही उसकी बुद्धि बन जाती है। गलत लोगों के साथ रहो
गलत बुद्धि बनेगी, अच्छे लोगों के साथ रहो अच्छी बुद्धि बनेगी, जड़ पदार्थों के साथ रहो ऐसी बुद्धि बनेगी। खूब रुपया पैसा में रहने वाली रुपये पैसे की बुद्धि उनकी बन जाती है। बस रुपये पैसा उनका धन है, गिन गिन के रखना, बस यही समझते हैं धन है। विवेकवान उसको विवेक से रखते हैं। एक बार शंकर भगत बताए कि माया पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। कहीं बिक्री विक्री में कुछ चल रहा था तो पैर के नीचे पड़ गया था, तो उनके चांदी का रुपया रहा, तो निकाल के जमीन में रख गए और चढ़ के ऊपर खूब काढ़े। कहें हम माए काढ़ी से जाए या कहाँ जाइए, जाए हमें कोनो जरूरत नहीं। काढ़ के खूब रगड़ के तब धरी। अब बोध का लक्षण, अब ये मतलब हट रहा, इसकी जरूरत नहीं थी, रही ठीक है, एक वीरता रही। तो है क्षणभंगर प्रकृति अनादि, तेमे जीव भुलाया है, जे के साथ रहत जो नित्य ही ताय सरिष्ठ ही भाया है। हम क्षणभंगुर जड़ प्रवाह के साथ जुड़े हैं, बस सदैव वहीं चिपके हैं, मालूम होता यही सब सत्य है, ऐसे रहेगा। सभी साधक सावधान हो, इस स्थिति में जाएं संकल्प शून्यता की। नहीं संकल्प शून्य कर पाए तो ऐसा विचार पैदा करें कि कुछ मेरा नहीं। आजकल में देह टूटेगी तो क्या रहेगा? सारा संबंध झूठा है। घट के भीतर रहत सदा सो चेतन योग बनाया है। सम्मानंदी जीव आधारित ते घट उपजाया है। भरम रूप नर नारी ने देखो विविध रूप दर्शाया है। भरम रूप सुई दृष्टि में राखो चेतन सत्य जनाया है। घट के भीतर सदा चेतन रहता है, यही संयोग करता है, योग बनाया है, यही संयोग करता है। घट के अंदर में जीवात्मा है, यही मन इंद्रियों से संपर्क करके जड़ प्रकृति से संबंध बनाता है। सब मानंदी जीव आधारित ते के घट उपजाया, ते घट उपजाया है। जितनी मानंदियां हैं, ममताएं हैं, आंगता ममता है, मान्यता है, सब जीव के आधार में, आपके आधार में है। अपने आप मान्यता नहीं बन जाती है। जीव मान्यता न बनावे तो मान्यता अपने आप बन करके उसके अंदर में फिट नहीं होगी। हम जिसको चाहें हमारे पास रहेगा, जिसको नहीं चाहेंगे कैसे रहेगा? जो विचार हम नहीं रखना चाहेंगे उठा के फेंक देंगे, जो विचार रखना चाहेंगे वो हम विचार रखेंगे। सब मानंदी जीवाधारी तेते घट उपजाया है। ये देह की मान्यता, अहंता, ममता ही से फिर घट पैदा होता है। घट का घग्घा घट विषय घट हुई, घट ही में घट राग समोई। भरम रूप नर नारिन देखो विविध रूप दर्शाया है। नर और नारी भरम रूप है। भरम रूप नर नारी जाने मनो में देखी तो एक समय इसकी खूब टिप्पणी चली थी 51-52 में। एक पारखी संत रहे विद्वान, डुबरियागंज से उत्तर बस्ती जिले में, कभी उनके दर्शन में नहीं किया, उसी तरफ वो रहते थे। कहे विशाल साहब तो वेदांती होते जा रहे हैं, भरम रूप नर नारी, उनको समझना ही नहीं चाहते थे। बड़ा मुश्किल है संसार, योग्य लोग महापुरुषों को नहीं समझ पाते। भरम रूप नर नारिन देखो, साहब कहते हैं नर और नारी भरम रूप है। नर नारी कहीं है, कहीं नहीं। कल्पना करो, एक स्त्री एक पुरुष, सुंदर सुंदर युवक युवती जा रहे थे स्कूटर से, ट्रक के नीचे दब गए, दोनों मर गए। पहिया से इतना कुचल गए, मलबा हो गया सब। कहां नर नारी रहे? उनको एक ही चिता में रख दिया गया, जल गए। 1 घंटा के बाद राख है, नर नारी कहां है? तो नर नारी जो हैं भ्रम रूप है, सत नहीं है, यौगिक है। सत तो मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, ये जड़ द्रव्य मौलिक है।
और चेतन सत है, मूल तत्व सत है, जो जुड़ा हुआ बना हुआ वो सत का हो तो ब्रह्म रूप है। विविध रूप दर्शाया है, भ्रम रूप सोई दृष्टि में राखो चेतन सत्य जनाया है। इसलिए देह को भ्रम रूप समझो, अपनी दृष्टि में रखो, शरीर भ्रम रूप है, सत नहीं है, चेतन सत्य है जो तुम हो। सदा दृष्टि भर में की राखो सुखाध्यास नहीं जाया है। कई को देखत कई को परसत बिना पदार्थ काया है। क्या सुख मानत सब इसमें है, जड़ चेतन से भिन्न कहो। सुख को मानव आदत जानो, जैते नित सब दुख सो। सदा दृष्टि भर में की राखो सुखाध्यास नहीं जाया है। अगर स्त्री पुरुष को सदैव भ्रम रूप समझोगे तो सुखाध्यास नहीं पैदा होगा। समझोगे स्त्री पुरुष का शरीर भ्रम रूप है, सच नहीं। मांस का लोथड़ा, गीली लाश, अवंत में शून्य, ये दृष्टि रखो, कहां काम वासना पैदा होगी? वैराग की कमी से काम वासना पैदा होती है। जो साधक समझते हैं मन में तो वासना आई जाती है, आई जाती है, तुम्हारी कायरता है, वैराग की कमी है, मेहनत नहीं करते हो, अपने को नियोजित करके उसमें दृढ़ नहीं करते हो वैराग्य में, कैसे काम वासना आएगी? कहीं को देखत कहीं को परसत बिना पदार्थ काया है। साहब कहते किसको देख रहे हो, किसका स्पर्श कर रहे हो? काया बिना पदार्थ के। काया नाम का पदार्थ तत्व में कहीं है ही नहीं। तत्व कहते हैं अंतिमी सत्यता को। जड़ और चेतन ये दो तत्व हैं, अंतिमी सत्यता है। इन दोनों में कहीं काया नहीं है। चेतन स्वरूप में काया नहीं है और मिट्टी पानी आग हवा में कहीं काया नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि में कहीं काया नहीं है। काया कहीं है ही नहीं है। कहीं को देखत कहीं को परसत, बिना पदार्थ काया है, बिना पदार्थ काया है। काया नाम पदार्थ है ही नहीं, यौगिक है, ब्रह्म रूप है। क्या सुख मानत सब इसमें है, जड़ चेतन से भिन्न को? क्या इसमें सब सुख मान रहे हैं? जड़ चेतन से भिन्न क्या इसमें है? जड़ का पिंड बना है, चेतन उसमें रहता है, इसलिए मांस का लोथड़ा चल रहा है। जहां चेतन निकला ये सड़ा जला खत्म। सुख को मानव आदत जानो, चैते नित्य सब दुख सो। ये देह में सुख मानना, विषयों में सुख मानना आदत थी तुम्हारी, तुम इसी आदत में पड़े हो और इसीलिए तुम्हें सुखाभास है। सुख है नहीं, सुखाभास मात्र है। विवेक से जियो, सदैव परख दृष्टि रखो, तत्व विवेकी रहो और सुखाभास मिट जाएगा। स्वरूप भाव में जियो, ऐसा जियो कि ये काया चलते फिरते जहां कहीं भी टूट जाए कोई फर्क न पड़े। सब समय मुक्त मुक्त रहो, सब समय। चाहे भंडार बनाओ, चाहे नाली साफ करो, चाहे खेत में रहो, चाहे दफ्तर में रहो, चाहे सड़क पर रहो, चाहे बिस्तर पर रहो, चाहे यात्रा में रहो, चाहे भीड़ में रहो, चाहे एकांत में रहो, सब समय असंग भाव में जियो। ये निरंतर जागरूकता से ऐसा अभ्यास बन जाता है कि उसकी दृढ़ता हो जाती है और साधक सब समय अपने स्वरूप भाव में रहता है।